अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज की वीडियो में हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हम ऐसे क्यों हैं। ऐसे मीन के हमारा जो ना कंस्ट्रक्टिव स्टांस नहीं होता, हम दूसरों को अच्छी राय नहीं देते, हम दूसरों को मोटिवेट नहीं करते, बजाय मोटिवेट करने के हम डिस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हैं। तो कल मैं फ़ेसबुक देख रहा था तो मेरे ना सामने से एक पोस्ट गुजरी और उसके कुछ कमेंट्स थे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे क्यों हैं। अच्छा जी, ये एक साहब हैं, इनका नाम हमने छुपा दिया क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, हम उनका कंसर्न पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं पोल्ट्री फार्म का काम शुरू कर रहा हूँ, कोई तजर्बाकार भाई मशवरा दे दे तो मैं इसका एहसानमंद रहूँगा। कहाँ और कितने चीज़ों से शुरू करूँ, कब बेहतर होगा, खर्च कितना आएगा, ज़रूरियात क्या हैं, शुक्रिया। तो ये एक भाई है जिन्होंने कहा है कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं कर रहा हूँ। तो अब बजाय ये कि हम उनको मोटिवेट करें, हम में से कुछ भाई हैं, मेरे जैसे भाई हैं, जो अब ना ये कुछ आंसर्स हैं, हम दोबारा उनके नाम वगैरह हमने छुपा दिए हैं, ये उनकी प्राइवेसी है। पहले भाई कह रहे हैं, ऐसा मशवरा जो किसी ने नहीं देना, आपको इस कारोबार से बच जाओ तो बेहतर है, मौत और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब दूसरे भाई कह रहे हैं, और दो मशवरा। अगले ने उसी वक्त जवाब दे दिया, भाई मेरे, जो आग में छलांग मार रहा हो उसे मारने दो, बल्कि उसे बोलो आग बहुत ठंडी है, छलांग मारो, बहुत मज़ा आएगा। अगले भाई हैं, वो कह रहे हैं, पहले ये बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई। ये कोई डॉक्टर महसूस होते हैं मुझे, ताकि इस हिसाब से आपको मशवरा दिया जाए। अच्छी बात है जी। एक और भाई हैं, वो कह रहे हैं, ये एक उम्र लगती है, ये एक उम्र मांगती है समझने में कि करना है या नहीं, और कैसे आप एक मैसेज में मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक फ़िलासफ़र है, उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक अपनी फ़िलासफ़ी दे दी। आगे देखते हैं, एक और भाई हैं, अच्छा ये अच्छे वाले भाई हैं ना, ये कह रहे हैं, भाई क्या मशवरा चाहिए मुझे इनबॉक्स करो, मैं दूंगा। ये सब तो आपके काम से जलते हैं कि कहीं कुछ कमाने ना लग जाओ। बहुत अच्छा काम है पोल्ट्री का, इतनी दुनिया कर रही है, वो कोई मर गई है क्या? अगलों ने 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ और लाखों में खेल रहे हैं। जो भी मशवरा लेना है इनबॉक्स करो, मैं बाई को फ़ोनगा। माज़रत के साथ एक्चुअली ये कि रोमन उर्दू, तो ये थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ का मसला हो जाता। अच्छा, एक और भाई हैं, वो कह रहे हैं, इससे बच जाओ तो बेहतरी है, किसी और काम में पैसे लगाओ। ये भी अच्छे भाई हैं। पोल्ट्री से दूर रहना मेरे भाई जान। ये भी भाई कह रहे हैं, पता नहीं क्या कोई कोविड जरासीम लगे हुए हैं। एक और भाई हैं, वो कह रहे हैं, तू ते छा। अब पता नहीं ये इसका क्या मतलब। एक और भाई कह रहे हैं, अल्लाह के नाम से फार्म के नज़दीक से भी ना गुजरना भाईजान। वेरी गुड। ओ भाई, इससे बेहतर है खुदकुशी कर लो। ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये ना मैं अब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हम ऐसे क्यों हैं, कि मतलब हम कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं रखते। एक बंदा अगर काम शुरू करना चाह रहा है और उसकी अहमियत ये है कि दुनिया में आज अगर पोल्ट्री को फूड सेक्टर में से बाहर निकाल दें तो 29% लोग भूख से मर जाएंगे। 29% लोग, मतलब 29% जो फूड की नीड है वो पोल्ट्री, अंडा या मुर्गी पूरी कर रही है, उनकी आगे सब प्रोडक्ट्स हैं। मगर हम अभी तक एक अपने ना स्टांस में फंसे हैं कि हमने डिस्करेज ही करना सबको। मैं देखता हूँ कि मतलब ये अभी मैं बैठा हूँ, ये बाहर रोड चल रहा है, तो मेरे सामने 1 2 3 4 5 6 मोटरसाइकिल्स ना उल्टी जा रही हैं। तो इनसे पूछेंगे, वो उनके सारे जा रहे हैं। तो हम कंस्ट्रक्टिव स्टांस नहीं रखते। हमारा इतना एक पैथेटिक नेचर हो चुकी है कि मतलब गोरे हैं ना, गोरे किसी का पता लेने जाएं तो वो कहते हैं गेट वेल सून, यार जल्दी अच्छे हो जाओ।
तो हम जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये सब बीमारी से तो हमारे मोहल्ले में भी एक बंदा मरा था, ये तो वही सिम्टम्स हैं, तुम अपने टेस्ट कराओ, ये ठीक नहीं लगते, बच्चों को दूर रखना। तो हम ऐसे क्यों हैं? ये जो है ना, हमें बहसीयत कौम बहुत पीछे लेके जा रहा है। हम दूसरों को अपलिफ्ट नहीं करते, हम उनको गाइड नहीं करते। अब ये जितने लोग हैं ना, ये पोल्ट्री का काम कर रहे हैं और एक इनका इंडिविजुअल इंसिडेंट हुआ होगा, इनकी तबीयत है, इनकी नेचर है, जिसकी वजह से ये देखें अगलों को भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो हम ना मोटिवेशन की बात नहीं करते। ये बाहर रोड है ना, तो मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मैंने वैसे कभी किया नहीं। तो मैं इधर बाहर जाके ना अभी अगर सफाई करनी शुरू कर दूंगा ना, तो हर बंदा आएगा, वो ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया, वो पागल हो गए हो, वो ये क्या, वो छोड़ो, ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अगर कोई दरख्त लगा रहा होगा, कोई पौधा लगा रहा होगा, तो लोग हैं लो जी ये तो उखेड़ देना है, अभी किसी साइकिल ने आना, ये क्यों पानी दे रहे हो, इधर तो होना ही नहीं है। तो ये हमारा स्टांस है। उसके अगेंस्ट अभी अगर मैं किसी शरीफ बंदे को पकड़ के 2 थप्पड़ लगाऊँ ना, तो हर बंदे ना क्या हुआ, तो मैं कहूँ ना ये चोर है, तो सब ने मारना शुरू कर देना विदाउट इंक्वायरिंग कि ये चोर है कि नहीं है। तो पता नहीं हम ऐसे क्यों हैं कि हम तबाही की तरफ, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है हमारी। तो ये जितने भाई हैं ये पोल्ट्री का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कमा भी रहे होंगे। तो इनसे बंदा पूछे, ये जो एक भाई कह रहे हैं कि खुदकुशी कर लो, तो आपने क्यों नहीं की यार? दूसरे को मशवरा दे रहे हो, पहले खुद तो अमल करो। एक भाई कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो क्या आप आग में कूदे थे? तो यार फॉरगेट इट, लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाओ। इसमें सिर्फ एक भाई हैं जिन्होंने कहा कि भाई 50-50 लाख आल दो के थोड़ा सा स्टांस उनका भी डिस्ट्रक्टिव था, 10% 15%, मगर ये है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ बेहतर गाइड तो किया। तो कहने का ये मतलब है कि यार आपने अगर 9 बुरे एक्सपीरियंस किए, एक अच्छा किया, एक अच्छा बता दें, दूसरा अच्छा बता दे, तीसरा अच्छा बता दे। तो ये 10 लोग अगर एक एक अच्छी चीज़ बताते तो वो भाई शायद मोटिवेट हो जाते। मुझे नहीं पता वो फार्मिंग करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई अच्छी चीज़ मांग रहा हो तो उसको अच्छी चीज़ दें, बजाय ये कि हमने अपनी पोल्ट्री में वो रखी होती है, जेब से निकालते बुरी चीज़ें वो फ़ौरन उसके सामने रखते हैं और हम कहते हैं ये लो ये लो ये लो। हर चीज़ में हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं ना, उसको बेचते हैं, उसी को लेके चलते हैं। तो मैं आप सब देखने वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव करें। पूरी दुनिया पोल्ट्री से कमा रही है। हम देखें, मैं इस वक्त मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, मगर इतने ज़्यादा पैसे दे के PS बाहर से मंगवा रहा हूँ, जर्मनी से मंगवा रहा हूँ, मैड्रिड से, स्पेन से आ रहा है। वो जो लोमन है वो जर्मन बेस है, मैड्रिड, कनाडा, पता नहीं किधर किधर उनके ऑफिस है। क्या वो इस अप्रोच के साथ बने थे कि आग में कूद जाओ, पोल्ट्री फार्म के करीब से ना गुजरना? वो देखिए पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है। तो वो पॉजिटिव माइंडेड थे, तो आज देखें हम उनसे करोड़ों रुपया दे के तो PS मंगवा रहे हैं। तो अगर वो भी नेगेटिव माइंडेड होते तो शायद इस वक्त दुनिया में खुराक की कमी हो चुकी होती। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, ज़रूर रहा होगा, मगर दुनिया पोल्ट्री से कमा रही है, खुराक के बिज़नेस से हर जगह जो है ना कंट्री ग्रो कर रहे हैं। और इनको हम कहते हैं SME, स्मॉल यूनिट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। आज हम मार क्यों खा रहे हैं? हम इसी वजह से मार खा रहे हैं कि हमने खुद काम नहीं करना, हम उसको इंडस्ट्रियलाइज़ करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइज मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर ना गंदम आती थी, गंदम को हम स्टॉक करते थे और हर माह 1.5 माह बाद जाते थे, हमारी भी एंटरटेनमेंट होती थी, हम एक रेडी सी होती थी उस पर जाके चक्की से पिसवा के लाते थे। अब हमने कहा नहीं यार, रेडीमेड आटा ले लें। अब क्या हो रहा है, सारी चीज़ें ऊपर इकट्ठी हो रही हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, और पावर जो पहले एक मोहल्ले में हर घर में पावर होती थी वो इकट्ठी करके हमने कॉर्पोरेट लेवल पे दे दी है। जब कॉर्पोरेट लेवल पे चली गई है तो अब उनके हाथ में वो प्राइस को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। चीनी क्या है, पहले हर घर में शक्कर होती थी, मुझे याद है हमारे घर में शक्कर का डब्बा होता था, जब जिसने यूज़ करनी होती थी वो करते थे, उसमें से शहद होता था। अब हम कहते हैं नहीं, रेडीमेड चीनी आ जाएगी, वो यूज़ करेंगे, तो चीनी वाला माफिया हमें तंग कर रहा है। तो असल प्रॉब्लम यही है कि इस तरह का एटीट्यूड ऑप्ट करके ना तो हमने पोल्ट्री को इकट्ठे कर दिया बड़े लेवल पे। अब उनके हाथ में एक मोनोपोलिस्टिक है कि वो जब मर्जी चाहे रेट इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, और हम अभी तक उसी अप्रोच को लेके चल रहे हैं। तो खुदारा ना पोल्ट्री का काम करें, ऐसा काम करें जो आपके गली मोहल्ले, आपकी कॉलोनी को सेटिस्फाई करे। आप उधर ही एक्टिविटी जनरेट करें, उधर ही कंज्यूम कर दें। माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रो करें। छोटे छोटे लेवल पे एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री ग्रो कर रहा होगा। चाइना क्यों तरक्की किया? माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं उधर। आप अगर आपका कभी जाना हो तो हर जगह पे कोई ना कोई कारोबार हो रहा है। इवन मैंने एक बंदा उधर देखा, उसने चार्जिंग स्टेशन लगाया, उसके पैसे ले रहा है, मगर नौकरी नहीं वो कर रहा।
तो कहने का ये मतलब था कि जो एक बंदा काम करना चाह रहा है तो खुदारा उसको मोटिवेट करें, अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो खामोशी इख्तियार कर लें ना। मतलब इस तरह के एटीट्यूड को अगर हम प्रमोट करेंगे तो यकीन जाने कि हमारा मुल्क ग्रो नहीं करेगा, हम ग्रो नहीं करेंगे। तो ठीक है, वो भाई को कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आपको एक्सपीरियंसेस हो वो बड़े एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर वो मेरे से पूछते तो मैं उनको कहता कि यार सबसे पहले 2-3 माह किसी फार्मर के साथ लगा लें, ठीक है। उसके बाद राइट सीज़न देखें, अगर आप ब्रॉयलर में जाना चाहते हैं या अंडे में जाना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए एक डिफरेंट सीजन है। ब्रॉयलर में जाना है तो कोशिश करेंगे आपके पास कंट्रोल शेड होना चाहिए। अगर आप लेयर में जाना चाह रहे हैं उसके लिए सेमी कंट्रोल लेंगे, मगर मार्च अप्रैल से या सितंबर अक्टूबर से शुरू करें, ये मौसम बेहतर होता है, ठीक है। कितने लेवल से स्टार्ट करें उनको बताऊं कि अगर आप पहली दफ़ा शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1000-1200 बर्ड से शुरू करें। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 5000-10,000 से भी कर सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि 1200 से शुरू करना है, ठीक है। और किधर अंडा बेचना है वो सारा उस पर गाइड करता। तो चीज़ें वो बताएं, वो पूछ रहे हैं कहाँ और कितने चीज़ों से शुरू करें। यकीन जाने किसी ने ये आंसर नहीं किया। कब बेहतर है किसी ने नहीं बताया, खर्चा कितना आएगा किसी ने नहीं बताया, ज़रूरियत क्या है किसी ने नहीं बताया। हाँ ये ज़रूर बताया कि फार्म के करीब से नहीं गुजरना, खुदकुशी कर लो, आग लगा दो या आग में कूद जाओ। तो बस अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आप सब जो देख रहे हैं कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी को फैलाएं, पॉजिटिव थाट्स को प्रमोट करें, तो इसी तरह हम ग्रो कर सकते हैं। बाकी ये कि अगर कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिलदारी के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर मेरा कतन ये मतलब नहीं था कि आपकी पोस्टों को मैं दिखाऊं। मेरा मकसद ये था कि यार अगर हम पॉजिटिव बात कर सके तो ठीक है, अगर ना कर सके तो हम खामोश हो जाएं। ठीक है, एक बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है, हो सकता है हमारी मेहनत नहीं थी, हमारी तवज्जो नहीं थी, बहुत से और मसाइल हो सकते हैं, हमारी किस्मत भी हो सकती है ना। तो हम दूसरों को डीमोटिवेट ना करें विदाउट एनी लॉजिक के खुदकुशी कर लो। यार क्यों खुदकुशी कर ले? वो आपको पता है खुदकुशी हराम है, तो आप एक हराम काम को प्रमोट कर रहे हो। आप किसी को कह सकते हो यार शराब पियो, अल्लाह माफ़ करे सूअर का गोश्त खाओ, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं खुदकुशी कर लो? तो फॉर गॉड इट कि ये इस तरह ना नेगेटिविटी फैलाया करें। सॉरी अगर दोबारा कोई बात बुरी लगी है तो सब फार्मर्स का शुक्रिया कि अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी है, आपका वीडियो देखने का शुक्रिया।